आज वाराणसी के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास नगर के चेयरमैन डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों का दलित दंश समाप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाकर दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु बड़ा कदम उठाया है। जानकारी देते हुए डॉक्टर लालजी प्रसाद ने कहा कि जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन घर घर शौचालय योजना ने सदियों से चली आ रही हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर पूर्ण विराम लगा दिया, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना दलितों का सामूहिक आर्थिक सशक्तिकरण करके सदियों से चले आ रहे दलित त्रासदी दंश को समाप्त करेगा। दलित उद्यमिता के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तनगामी निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना लागू कर दी गई है। अब इस योजना से दलित बड़े उद्यमी बन सकेंगे। हमारी जो वित्त विभाग की जो हमारी योजनाएं थी अनुसूचित जाति वित्त निगम की, उनमें पात्रता सीमा 46,000 रुपये वार्षिक आय सीमा निर्धारित थी, जिसको बदलते हुए अब आय सीमा से पूरी तरह अनुसूचित जातियों को मुक्त कर दिया गया है और 10,000 रुपये जो अनुदान राशि थी उसकी जगह हमने 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान राशि कर दिया है। इसके अतिरिक्त हम प्रोजेक्ट स्थापित जो हमारे प्रोजेक्ट होंगे, जो हमारे लाभार्थी होंगे, हम उनके लिए दलित बाहुल्य गाँवों में इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करने जा रहे हैं। उनके लिए, उनकी फैक्ट्री के लिए, उनके जो प्रोजेक्ट होंगे उनके लिए हम भवन निर्माण का भी काम करेंगे। उस पर बड़ी मशीनें स्थापित की जाएंगी और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनका जो उत्पादन होगा, उत्पादन के लिए मार्केट भी सरकार उपलब्ध कराएगी और विधिवत प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की गई है। उनको 10 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक के प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं हैं। इस प्रकार से फुल प्रूफ व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक के पहले ही अनुसूचित जाति का एक बहुत बड़ी आबादी आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, जिससे कि हमारी अगली सदी अनुसूचित जातियों के लिए संतप्त न होने पाए और उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वे मुख्य धारा से जुड़। जो लोग 50 साल से झोपड़ी पट्टी अपना साइड में लगा के रह रहे हैं, उन पे लगातार कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन उनके लिए जगह नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या करेगी सरकार? सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी गरीब की झोपड़ी उजाड़ने से पहले उनके ज़मीन की व्यवस्था की जाए और उनको आवास दिया जाए। अभी विंध्याचल कॉरिडोर से मैं आ रहा हूँ, वहाँ भी हमने डीएम से कहा है और व्यवस्था भी की जा रही है। उनके ज़मीन के लिए व्यवस्था की जा रही है और आवास के लिए व्यवस्था की जा रही है। पूरे प्रदेश में प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि गरीबों के घरों पे किसी भी प्रकार से बुलडोजर नहीं चलना चाहिए और उनके व्यवस्था की जाए, अनिवार्यता है तो। वाराणसी में चित्रसेनपुर गांव है, वहाँ पे भी अभी कई महीनों से बुलडोजर तो चला, लेकिन उनके लिए जगह नहीं है रहने के लिए। वो लगातार प्रशासन का चक्कर काट रहे हैं। आपने बताया है, हम लोग इसको संज्ञान में लेंगे। जिले में कार्यालय जो आपकी योजना है, ये हर जिले में लागू होगी जी। हर जिले में इसका नोडल अधिकारी कौन होगा? वो पब्लिक, ये देखिए, हमको मिलना होगा तो मैं किस अधिकारी, हमारे विभाग के सभी जनपदों में कार्यालय हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, और इस समय हमारे समाज कल्याण अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं प्रजापति जी, ये इन सब योजनाओं को देख रहे हैं और यह योजना शीघ्र ही 1-2 महीने के भीतर लॉन्च कर दी जाएगी और फिर इसके माध्यम से हमारे लोग प्रोजेक्ट स्थापित करें। जाति या दलितों की बात कर रहे हैं, मायावती और चंद्रशेखर लगातार कर रहे हैं कि उनके हक को मारा जा रहा है। अब मायावती तो, उनको तो कहने का कोई अधिकार नहीं है। अनुसूचित जातियों के नाम पे उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर के राज किया और दलितों का कोई आर्थिक सशक्तिकरण वे नहीं कर पाई। अगर वे कर पाती तो फिर आज इतनी त्रासदी नहीं होती अनुसूचित जातियों की। उनके पास बड़ा सुनहरा अवसर था जिसको खो दिया उन्होंने, इसलिए उन्हें कहने का कोई हक नहीं। उनको दलित रिजेक्ट कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश से खारिज कर दिया गया है। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, अक्सर देखा जाता है कि अनुसूचित जाति के जो दुल्हा बनकर घोड़ी पे जाते हैं, उनके ऊपर घोड़ी से उतार दिया जाता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए,
जब भाजपा की सरकार बनी तो पहला दलित दूल्हे का घोड़े पे चढ़ने का प्रकरण आया था कासगंज से। ये हमारे संज्ञान में भी आया था और हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कराई थी कि पुलिस प्रोटेक्शन में उसकी बारात निकली थी। आईजी और डीआईजी उनके बाराती हुए थे और बहुत ही सफलतापूर्वक उसका संचालन हुआ था। और इस प्रकार का जो कृत्य करते हैं वो समाज के अपराधी हैं और योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है कि दलितों के ऊपर जो इस प्रकार से बर्बर अत्याचार करेगा उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। और आपको जानकारी होगा कई बलात्कार के मामलों में बलरामपुर में, सहारनपुर में, जौनपुर में पहली बार रासुका लगा है लोगों के खिलाफ। तो हमारी सरकार बहुत गंभीर है। योगी आदित्यनाथ जी राजनीति में पारदर्शिता और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता के बहुत बड़े हिमायती हैं और राम राज्य स्थापित करेंगे। दूसरी बार बाबा जी जो है कि सरकार बनाए हैं उत्तर प्रदेश में और सरकार का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। जी, क्या लगता है दलित जो है उनका विकास हो रहा है क्या? 100% विकास हो रहा है। दलितों के चेहरे की मुस्कान देखना हो तो ग्रामीण अंचलों में जाइए। सर आपने कहा कि तोड़ने से पहले दिया जाएगा, ऐसा तो दिख नहीं रहा है, आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए ये व्यवस्थाएं सैकड़ों सालों से अभिशप्त हैं और ठीक होने में वक्त लगेगा। अब जैसे आवास योजना लागू कर दी गई, ठीक है, ये स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो शौचालय हैं हो सकता है कि 10%, 5%, 20% लोग अभी असंतृप्त रह गए हों, लेकिन सबका संतृप्तिकरण हो गया। हमारी सरकार का मंशा साफ है, कोई भी गरीब कच्चे आवास में न रहे और सबको किया जाए। विमुक्त करके बात हो रही है, लेकिन आपकी पार्टी जो है जातीय धर्म पे जो है कहा जाए तो गठन कर चुकी है, तो क्या ये जो है ना वोट की राजनीति है? नहीं, देखिए हमारा तो सिद्धांत ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम समेकित रूप से काम कर रहे हैं। जातियों को हम लोग केंद्र बिंदु में नहीं रखते हैं। अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की इसलिए बात करते हैं कि वो संवैधानिक व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त पहली बार जाति से अलग हट करके देखिए सरकार काम कर रही है, बड़ी ईमानदारी से कर रही है। पहली बार गुंडा मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश, पहली बार दंगा मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश और पहली बार नियुक्तियों में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, पहली बार स्थानांतरण उद्योग पे विराम लगा हुआ है। तो इसकी प्रशस्ति करनी चाहिए हमारे साथियों को और व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे समय लगेगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।